कहते हैं ना सियान सदन में सियान बुजुर्ग को जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ सब में बहुत ज्यादा एकता है, सब मिल के चलते हैं। कितना परिवर्तन देखते हैं आप शरीर में? भगवान की दया से कि आज तक इन्हें 75 साल की उम्र हो जाने के बाद भी किसी तरीके की बीमारी नहीं है। ये सब चीजें आपको बुढ़ापे 50 के बाद समझ में आती है कि योग का जीवन में कितना महत्व है। करें योग, रहे निरोग, हमेशा अपने लिए टाइम निकाले। महिलाओं को खासकर अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। वो कई बार इंश्योरेंस कंपनी से रिमाइंडर आता है, यहाँ पे है कि नहीं जिंदा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जी हाँ, आज 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, व्यायाम दिवस है। शरीर को हष्ट पुष्ट और निरोगी रखने का दिन है। ऐसे में भिलाई के सियान सदन में, वैसे तो भिलाई के सियान सदन में हमेशा नित्य नए आयोजन होते हैं और ये एक ऐसी जगह यहाँ पर सभी एकजुट होकर के बैठते हैं और विभिन्न तरीके की गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। इसी के तहत आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तमाम तो यहाँ पर रहने वाले लोग जो लगातार सियान सदन में आते हैं, उनके द्वारा भी व्यायाम और योग का आयोजन किया गया। वैसे तो तमाम संगठन और समिति जो है वो आज आयोजन बड़े बड़े स्तर पर कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो उत्साह, यहाँ पर जो फुर्ती, यहाँ पर जो सामंजस्य देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं सियान सदन में तमाम लोग यहाँ पर, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब एकत्रित हैं और एकजुट होकर के पूरी लगन से, पूरे मन से जो है वो आज व्यायाम कर रहे हैं। व्यायाम करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और निरोगी बनाए रखने का ये आज संकल्प यहाँ पर से लेकर के जा रहे हैं। सियान सदन में रोजाना ही योगा व्यायाम होते रहते हैं, लेकिन आज चूंकि दिवस है तो योग दिवस के दिन आज विशेष आयोजन किया गया है। अभी हम यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ सियान सदन में मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आज जो आयोजन है उसकी तैयारियां आखिर कब से की जा रही थी और अब जो है इसके आगे किस तरीके की गतिविधियां सियान सदन में देखने को मिलेगी। तो चलिए, यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं, एक एक करके मैं उनसे बातचीत करूंगी और पूछूंगी कि आयोजन की तैयारियां कब से की और अब आगामी दिनों में किस तरीके से और नया कुछ सियान सदन में देखने को मिलेगा। जी मैडम, आपका नाम बताएं। विभा वर्मा। कब से जुड़े हैं सियान सदन? सियान सदन से मैं 12 साल से जुड़ी हूँ। आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कितना महत्व है योग का जीवन में? योग का जीवन में बहुत ज्यादा ही महत्व है, जीवन की सार्थकता सुधारती है। ये सब चीजें आपको बुढ़ापे 50 के बाद समझ में आती है कि योग का जीवन में कितना महत्व है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती तो आदमी उसी में व्यस्तता में रह जाता है, लेकिन बाद में जब अकेला हो जाता है तो अकेलेपन का साथी सिर्फ योग होता है। आप कब से जुड़ी हुई हो योगा से? मैं योगा से यहाँ सियान सदन से 2012 से जुड़ी हूँ। योगा कब से कर रही है? 2012 से। क्या फायदा हुआ? बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सियान सदन में माधुरी अग्रवाल एक ऐसा नाम जो काफी एक्टिव रहता है। नाम मैडम जो है, माधुरी जी जो है वो काफी एक्टिव रहती है। अभी मैंने मंच में देखा कि माधुरी मैडम जो है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है, योगा किया है और योगा के बाद कुछ और भी उन्होंने अपनी एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई है। उनसे जानते हैं। मैडम बताएंगे आप कब से जुड़ी है सियान सदन? मैं 13 साल से हूँ। कैसा लगता है आपको? किस तरीके के आयोजन होते हैं यहाँ पर? यहाँ पर भोजी होती है, डांस होता है, मनोरंजन होते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, पुरानी पिक्चरों पे गाने होते हैं, कितने सब कुछ लोगों होता का है। समूह है आप लोगों का? हम लोगों का 700। और रोजाना आप लोग यहाँ पर आते हैं? हम लोग रोज आते हैं योग करने, तो डेली आते हैं। अच्छा, और किस तरीके का यहाँ पर कार्यक्रम और क्या क्या होते हैं सियान सदन में? जैसे कहते हैं ना सियान सदन में सियान बुजुर्ग को जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ सब में बहुत ज्यादा एकता है, सब मिल के चलते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। आरोग्य वेदा ग्रुप जो है यहाँ पर मौजूद है। आज उन्होंने यहाँ पर कुछ आसन सिखाए हैं, बुजुर्गों से कुछ सीखा है और उन्हें कुछ सिखा करके जा रहे हैं। जी मैडम बताएंगे, आज आप लोगों ने कौन कौन से आसन यहाँ पर बनाए? चक्रासन, शीर्षासन, बहुत सारे आसन था। कितना महत्व है योग का जीवन? बहुत ज्यादा योग है। मैं भी 1.5 साल से 8 साल हो गया। क्या फायदा हुआ आपको? कुछ चेंजेस लगता है? बहुत चेंजेस है, एज में भी बहुत चेंजेस है, बॉडी फिट रहती है। बॉडी फिट रहती है। अच्छा, ये आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चे पोता पोती है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ। पोता पोती हो गए, बड़े बड़े हो गए हैं। 60 साल की एज हो गई। कमाल
योगा 60 सब कर रहे हैं, किसी में कुछ करते हैं और किसी के बारे में कुछ भी नहीं, मतलब एकदम स्वस्थ है। हाँ, निरोगी का है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को योग के लिए क्या योग करो, निरोग रहो। योग जरूर करना चाहिए। करे योग, रहे निरोग। हमेशा अपने लिए टाइम निकाले। महिलाओं को खासकर अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। वो घर गृहस्थी के कामों में दूसरों के लिए काम करती है, अपने लिए। लेकिन आपको ये लगता है कि योग के बाद जिम भी है जहाँ पर महिलाएं जो है अपने आप को फिट रखने के कामों की बेदा ही जाते हैं। एज के बाद ना योग ज्यादा हेल्पफुल रहता है और इससे ना स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है शरीर की। और यहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहूंगी सर आपसे, आज का समय जो है परिवर्तन वाला समय है, तमाम तरीके के जिम है, तमाम तरीके की मशीनें हैं, उससे लोग अपने शरीर को फिट रखने का प्रयास करें। आप योगा को कितना महत्व देते हैं इस बदलते दौर में? योगा उनके सामने किसी रूप में भी नहीं ठहरता है। योगा के सामने कोई भी विधा बहुत पीछे है। योगा हमारा सबसे पुराना पारंपरिक पतंजलि के द्वारा शुरू करवाया गया योग है। इससे हमारे पूरा तन, मन, एवं आत्मा तक शुद्ध होती है, इसलिए बहुत प्रभावशाली। अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे योगा को लेकर कि योगा की तरह पढ़े कि जिम की तरह पढ़े कि और तमाम एक्टिविटी है? योगा के सामने और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह स्वस्थ होना है। एक्चुअली स्वास्थ्य की जो सही परिभाषा है वो है स्व प्लस स्थ, मतलब स्व में स्थित, मतलब आत्मा में स्थित। वो सिर्फ योग के माध्यम से ही संभव है, जिम या और किसी भी क्रिया से संभव नहीं है। आप क्या परिवर्तन देखते हैं अपने आप में? मैं अपने आप को इतना फिट महसूस करता हूँ कि दर्द क्या चीज है मुझे नहीं मालूम। वो आपको देख के और आपकी सेहत को देख के मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, आपके चेहरे में जो स्माइल है उससे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप बाहर से नहीं अंदर से भी पूरी तरीके से फिट है। सियान सदन के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में सियान सदन में तमाम तरीके के आयोजन आयोजित किए जाते हैं। आज योग दिवस है। योग दिवस के अवसर पर सियान सदन में जो व्यवस्थाएं हुई हैं उनके विषय में जानकारी ले लेती हूँ। जी सर, बताएंगे आज जो कार्यक्रम हुआ योग का कितना महत्व है? योग ऐसा है कि हर इंसान के लिए उसके जीवन में बहुत ज्यादा उसकी महत्ता है। योग से आप अपने शरीर को सुंदर पाते हैं, स्वस्थ पाते हैं, निरोगी काया प्राप्त करते हैं। इंसान के पास जो कुछ है, धन दौलत, बिल्डिंग, उससे कोई सब भ्रम की स्थिति है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। इंसान को अपने जीवन में स्वस्थ है तभी वो इन सब चीजों का उपभोग कर सकता है। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए बाकी सब भ्रम है, ये ध्यान मान के चलिए आप जो। इसलिए आदमी को कोशिश करना चाहिए अच्छे से अच्छा स्वस्थ खाना खाए, एक्सरसाइज करे, योगा करे और अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखे। आप कब से योग से जुड़े? जहाँ तक मेरी बात है, मैं करीब 15 साल की उम्र से इस काम को कर रहा हूँ और आज मुझे कम से कम 60 साल हो गए इस कार्य को करते हुए। योगा से जुड़ा हुआ लगातार में। मुझे थोड़ा एक्सरसाइज का भी शौक है। कितना परिवर्तन देखते हैं आप शरीर में, अपनी बॉडी में? भगवान की दया से कि आज तक इन्हें 75 साल की उम्र हो जाने के बाद भी किसी तरीके की बीमारी नहीं है। इसका कारण व्यायाम? इसका कारण यही है कि योग और व्यायाम और हमेशा स्वस्थ भोजन को ही मैंने इसके लिए तरजीह दी है। इसमें युवा पीढ़ी से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा कि वो सिगरेट, शराब, नशीले पदार्थों से अपने आप को दूर रखे और हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान पे अपना ध्यान दे। और व्यायाम तो हर जगह मतलब बहुत जरूरी है। अच्छा, यदि व्यायाम आज योग लेकिन तो आप की है कि हर दिन करते हैं? लेकिन व्यायाम के खाली व्यायाम से काम, जब तक आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप कितना ही व्यायाम कर ले आपको कोई फायदा नहीं होगा। आंटी आप बताइए, योगा व्यायाम आज आपने की है कि करती आ रही है? मैं शुरू से कर रही हूँ, लेकिन 10 साल 11 साल में यहाँ रही हूँ और अभी 1 साल से मैंने अभी छोड़ा है क्योंकि मैं घर में करती हूँ। मेरे पैरों में कि आप आज कर रहे हो? नहीं, मैं 11 साल से यहाँ से जुड़ी हूँ। हाँ, और मेरे पैरों में इतनी तकलीफ हो गई थी कि मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर मैंने योगा से अपने पैरों को ठीक करा। डॉक्टर ने बोला कि नहीं आप ऑपरेशन कराओ, पर मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, पर मैं योगा से एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे को एक भी कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीमारी नहीं है, मैं कोई टेबलेट नहीं लेती। इसका ये चमत्कार योगा है। और खान पान पे भी बिल्कुल कंट्रोल। मेरा खाना 18 घंटे का फास्टिंग होता है मेरा। मैं सुबह 9-10 बजे खाना खा लेती हूँ, मैं नाश्ता नहीं करती
तो 6 बजे के बाद मेरा खाना एकदम बंद हो जाता है। मतलब योगा हाँ। करके खुद खान पान हाँ। करके आप एकदम फिट है। फिट हूँ और मैं आज 68 इयर्स की हो गई हूँ। सर आज आपने योग किया है? हाँ हाँ, आज हमने योग किया है। कौन कौन से आसन किए? हमने वज्रासन किया है और सूर्य नमस्कार किया है, और हमारी पामबुट सोसाइटी की महिलाओं ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और पामबुट सोसाइटी का जो हमारा योगा सेशन हुआ है, ये वर्मा भाभी को जाता है, और उन्होंने उनके सर, कितना महत्व है योग का? योग का अपने जीवन में बहुत महत्व है, जिसमें हमारा शारीरिक जो संरचना है, इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी जो फिजिकल फिटनेस के लिए योग का बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं जी? अपने आप में? आप क्या परिवर्तन देख हम रहे हैं? बहुत परिवर्तन देख रहे हैं। हमारी ये 55 के आसपास है, लेकिन हमारी जो फिटनेस है योग के कारण बहुत कांस्टेंट है और रुकी हुई है, और ऐसा बहुत ज्यादा फिटनेस नहीं आ रहा है। तो योग का हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जी सर, बताएंगे सियान सदन में कब से जुड़े हुए हैं आप? हम लोग जून 2011 से यहाँ पर पिछले 14 सालों से नियमित रूप से योग कक्षाएं आज चले। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज- क्या कुछ आपने सीखा और क्या कुछ आने वाली पीढ़ी को सिखा सकते हैं? हम ये चाहते हैं कि हर आदमी योग करे। योग करने से आप करेंगे तो कम से कम 15 दिन कीजिए, आपको खुद को महसूस होगा कि क्या आप में चेंजेस आते हैं। लेकिन सर आज के दौर में जिम भी है, लोग जिम की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। भाई की तरफ जिम भी है आजकल, बड़े बड़े जिम खुले हैं। जिम से देखिए वो एक्सरसाइज है। वो योग जो है आंतरिक रूप से, योग में आप पूरा योग करेंगे आपको पसीना नहीं निकलेगा। हम आप गेन करते हैं योग में, और जबकि एक्सरसाइज में एक्सर्ट करते हैं हम लोग, पसीना निकलता है, ये होता है, थकान आती है। और एक कोई भी एक विशेष प्रकार की आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर अंग को आपका प्रभावित होता है, जबकि हम नख से सर तक पूरा इसमें योग में कवर करते हैं। आप कब से कर रहे हो? मैं करीब 2005 से कर रहा हूँ। 2005 से कर रहे हैं। क्या कुछ परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन आज तक मैं स्टेट बैंक में था, हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी है, हमने एक नया पैसा रियम्बर्स नहीं करा। तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी से रिमाइंडर आता है कि आप हैं कि नहीं जिंदा। ये योग का कमाल। योग का कमाल आपके चेहरे में भी देखने को मिल रहा है। आपकी मुस्कान जो है वो लगातार बनी रहे और निरंतर, एक दिन नहीं बल्कि निरंतर योग करते रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सियान सदन में आपने देखा काफी अच्छा आयोजन था। जितने भी सियान थे, बुजुर्ग थे, ऐसा नहीं है कि नाम सियान सदन है तो यहाँ पर सिर्फ सियान ही मौजूद रहेंगे, बुजुर्ग ही मौजूद रहेंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तमाम लोग आज योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर मौजूद थे और विभिन्न तरीके के आसन उन्होंने किए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि योग से शरीर, मन, दिमाग सभी स्वस्थ रहता है, तो जीवन में योग को सभी को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और निरंतर योगा करते रहना चाहिए। जो योगा की टीम आई थी उन्होंने भी यहाँ पर विभिन्न तरीके के आसन जो है वो सिखाए हैं। आयोजन लगातार सियान सदन में होते रहते हैं और ये आज का एक आयोजन नहीं है, तमाम आयोजन जो है वो होते हैं और निरंतर जो यहाँ पर लोग मौजूद है, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, वो जीवन में कहीं ना कहीं एक विशेष स्थान योग को दिए हुए हैं। व्यायाम से ही उनकी दिनचर्या शुरू होती है और व्यायाम पर ही जाकर के खत्म होती है। संदेश युवा पीढ़ी के लिए दिया है कि जिम जरूर जाए, लेकिन जिम जो है वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन जितना महत्व जीवन में योग का है, व्यायाम का है, उतना शायद जिम का नहीं है। पर जो लोगों से उन्होंने अपील की है कि योग को अपने जीवन में अवश्य ही शामिल करें, क्योंकि योग यदि जीवन में रहेगा तो आपकी काया, आपका मन, आपका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। और जब मन स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आप स्वस्थ होकर के किसी भी बात का निर्णय लेने के लिए सक्षम रहेंगे। फिलहाल योग दिवस के अवसर पर जो भी आयोजन सियान सदन में हुआ है, उससे सभी ने मिल करके इस रूपरेखा को तैयार किया और उसे अंजाम दिया है। और अब लोगों से अपील की है, सभी युवा पीढ़ी से अपील की है कि योग को अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।